नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। क्या वाकई राघव चड्ढा को किसी से डर लगने लगा है? इन दिनों आम आदमी पार्टी के अंदर से उठ रहा यह सवाल अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। दरअसल दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और अनुराग जैसे नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि राघव चड्ढा बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी से डर गए हैं। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा है या सिर्फ अंदरूनी खींचतान है? अनुराग ने तो ये साफ कहा है कि जो मोदी से डर जाए वो देश के लिए क्या लड़ेगा। अब यह बयान सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे ट्वीट्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स अकाउंट से करीब 10,000 पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर पोस्ट मोदी और बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ थे, यानी उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, आलोचना किए गए थे। अब वो पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा ने पर्दे के पीछे से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था? क्या राघव चड्ढा की बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलाई हो चुकी है? क्या पार्लियामेंट में समोसे का मुद्दा उठाकर राघव ने चाय वाले को बचाया? पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त पीआर चल रहा है। एक तरफ लोग राघव चड्ढा की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, राघव आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस सोच में पड़े थे कि आखिर राघव कभी पीएम मोदी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं कुछ लिखते हैं। उनकी पार्टी पर जब संकट आता है तो वो कहां गायब हो जाते हैं। वो कभी ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाते जिसके खिलाफ सरकार बोलने से घबराती है या सरकार सुनने से घबराती है। लेकिन अब लगता है कि सबको अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित बनकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की, उससे उनके इरादे साफ हो गए हैं। लोगों ने तो पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि राघव के कदम भाजपा की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपनी धुलाई करवा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव को लेकर एक खुलासा किया है, जिससे साफ हो जाएगा कि राघव पहले से ही उनके कदम बीजेपी के दफ्तर की ओर बढ़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट एक्स से अपनी वे सभी पुरानी पोस्ट हटा दिए हैं जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी। सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि आपके राज्यसभा सदस्य की वे पोस्ट भी सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट से गायब हो गई है, जिन्हें आप नेताओं ने शेयर किया था। सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स अकाउंट पर राघव चड्ढा से जुड़ी कुछ पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरह साफ कर दिया है। मोदी या भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वे सब गायब है। मैंने उनके पूरे अकाउंट्स को बीजेपी और मोदी शब्दों से गहराई से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है, कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि राघव की टाइमलाइन पर मोदी शब्द वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे हैं और दोनों में मोदी की तारीफ है। आपके तमाम नेताओं की तरफ से इस पोस्ट को ट्वीट करते हुए भी कहा जा रहा है कि यह कोई मामूली सफाई नहीं है बल्कि पूरी डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल मिटाना है। एक समय में मोदी बीजेपी के तीखे आलोचक रहे राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह मिटाकर एक नई चमकदार वॉशिंग मशीन वाली तस्वीर पेश कर दी है। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई राघव चड्ढा को बीजेपी से कोई डर है। लोग पूछ रहे हैं अगर पहले इतना विरोध था तो अब अचानक चुप्पी क्यों? क्या यह कोई रणनीति है या किसी तरीके का दबाव है? राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उनका वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद के ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी राघव चड्ढा पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने द लल्लन टॉप के शो नेता नगरी में कहते हैं, यानी राजदीप सरदेसाई ने कहा कि राघव चड्ढा को राजेंद्र नगर से विधानसभा लड़ाया गया, उनको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया, उनको पंजाब चुनाव का इंचार्ज बनाया गया।
गया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने आगे कहा कि साल 2024 में दिल्ली जल बोर्ड पर एक ईडी का रेड होता है और चीफ इंजीनियर और कुछ बड़े अधिकारियों को अरेस्ट किया जाता है और राघव चड्ढा उस समय दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे और कहा जाता है कि राघव चड्ढा को लगा कि मनीष सिसोदिया जेल चले गए, दिल्ली लिकर स्कैम में सत्येंद्र जैन जेल चले गए, तो राघव चड्ढा को यह लगा कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। उस डर के मारे उसी हफ्ते राघव चड्ढा विदेश चले जाते हैं। आंख का ऑपरेशन बता करके वो लंदन चले जाते हैं। कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने वापस भी नहीं आते और उसी समय उसी वक्त अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हैं। तो उस समय राघव चड्ढा ना कुछ बोलते हैं, यानी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब ना राघव चड्ढा की तरफ से कोई बयान आया, ना ही कोई पोस्ट आया। इसको लेकर के राजदीप सरदेसाई ने बात कही है और उसी के खिलाफ उन्होंने बोला कि बीजेपी के खिलाफ तो सवाल उठाना ही उन्होंने बंद कर दिया था। अब यह कहा जा रहा है कि लोग कह रहे थे, यानी राजदीप सरदेसाई ने अपने वीडियो में कहा कि जब दिल्ली चुनाव नजदीक था तो लोग सवाल कर रहे थे कि जब मुखिया जेल में है तो राघव चड्ढा कहां है, क्यों नहीं वो कुछ बोल रहे हैं। ये सारी बातें कही जा रही थी। आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई ने आगे बताया कि उस समय राघव चड्ढा ने संपर्क किया बीजेपी के एक बड़े नेता से जो एक समय केंद्र में मंत्री थे, अभी नहीं है, और उस टाइम डील करवाई गई बीजेपी से। और डील क्या थी? डील ये थी कि आप यानी राघव चड्ढा मोदी और अमित शाह पर कोई आरोप या कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी आप करेंगे वो आप अपने दायरे में रहकर करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये सारी बातें उस टाइम कही गई थी जो डील में बात हुई थी। इसके बाद राजदीप सरदेसाई ने कहा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि राघव चड्ढा ने एक भी बात मोदी जी या अमित शाह पर नहीं उठाए। वो चाहे ईडी का मामला हो, ईसी का मामला हो, कहीं भी राघव चड्ढा ने अपनी बात नहीं रखी। ये सारी बातें ललन टॉप के शो नेता नगरी में राजदीप सरदेसाई ने बताई है। अब सोशल मीडिया पर ये सारी बातें कही जा रही हैं कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, क्या बीजेपी जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं या साफ हो चुका है। अब ये सारी सवाल, ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पे पूछी जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस मामले पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।